हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी आरओ-एआरओ 2023 हिंदी फुल मॉक टेस्ट नंबर 1 हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये सीरीज़ आपकी 11 फरवरी को जो आरओ-एआरओ का एग्जाम है उसके लिए होगी। ये एससीएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उसी का ये टेस्ट नंबर 1 होगा हिंदी का। इसी क्रम में लगातार 12 प्रश्न एससीएस की तरफ से जो दिए जाएँगे हिंदी के, वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएँगे। तो आइए साथियों, आज के इस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, देखिए कि यहाँ पर शब्द पूछा गया है कि इसिप्त का विलोम क्या होगा। तो सभी साथीगण बताएंगे कि इसिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो आइए यहाँ पर देखिए समझेंगे जो इसिप्त का विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसिप्त का अनिसिप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि इस प्रश्न का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर जो सही विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का अस्पृश्य होगा, तो आपको वर्तनी याद रखनी है। ये जो शब्द दिया गया इसमें केवल आपको आ लगाना है आगे, तो आपकी सही वर्तनी आपकी अस्पृश्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। आपसे पूछा है कि उन्मूलन जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्मूलन का होता है रोपण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म को बताइए। बताइए इसका कौन सा अशुद्ध युग्म होगा। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या होना चाहिए। यानी हमसे अशुद्ध विकल्प पूछा है, तो इसका अशुद्ध विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है। देखिए आयात का निर्यात होता है, ये बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आमिष का परामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है। क्या होता है, तो निरामिष होता है। ये आपको याद रखना, आमिष का निरामिष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विहित का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आप बताएंगे विहित का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। विहित का होता है निषिद्ध, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी साथी लास्ट में कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। शब्द वादी, बताइए वादी का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वादी का होता है प्रत्यवादी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। वादी का प्रत्यवादी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, देखिए इसी प्रकार का। प्रश्न नंबर 7 होगा कि निम्नलिखित में से अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। एक शब्द दिया यहाँ पर अंतर्मुखी, आपसे बोला है कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए अंतर्मुखी का जो सही विलोम होगा वो होगा आपका बहिर्मुखी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अवर का विलोम क्या होगा। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ एक शब्द दिया है जिसका नाम है अवर, और हमसे पूछा है कि अवर का विलोम क्या होगा। सही विकल्प होगा अवर का होता है प्रवर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है। अतिवृष्टि इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। अगला प्रश्न है अपशकुन का विलोम क्या होगा। तो इसके जो सही विकल्प होंगे वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। यहाँ दिया अपशकुन, तो इसका सही विकल्प होगा शकुन। ठीक है, शकुन का क्या होगा, अपशकुन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आप बताएंगे इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों उल्लंघन दिया है, मनोरथ दिया है, उज्ज्वल दिया है और वत्स दिया है। तो हमसे पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध अर्थात गलत। उल्लंघन दिया गया तो ये बिल्कुल सही वर्तनी है। मनोरथ दिया है तो ये भी बिल्कुल सही वर्तनी है। उज्ज्वल यहाँ दिया है तो उज्ज्वल आपकी गलत वर्तनी है। ठीक है, उज्ज्वल आपकी गलत वर्तनी है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उज्ज्वल क्यों गलत है, तो देखिए उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। उज्ज्वल ये वाली वर्तनी आपकी सही होगी। तो जा में जा होना चाहिए, यहाँ पर ये गलती थी, ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है और वत्सल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। राहुल साकृत्यायन, वत्सराज, कौशल्या या मैथिली शरण गुप्त।
इसका सही विकल्प होगा, हमसे बोला कि अशुद्ध वर्तनी, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध वर्तनी है। राहुल साकृत्यायन नहीं होता, राहुल साकृत्यायन होता है। ठीक है, तो इसका साकृत्यायन ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखिए वत्सराज सही लिखा है, कौशल्या सही लिखा है, मैथिली शरण गुप्त सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो आपको ये तीनों ही वर्तन याद रखनी है, बी सी डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, देखिए तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर आपको अनुसांगिक कौन सा सही है ये आपको बताना है। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से जो अनुसांगिक लिखा जाता है, यह वर्तनी बिल्कुल आपकी सही लिखी गई है, बाकी सभी वर्तनियां गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। सन्यासी, अकाल, केवल या आजीविका। इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अकाल नहीं होता अकाल होता है, केवल नहीं होता केवल होता है, आजीविका नहीं आजीविका होती है। इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 15वां प्रश्न है कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको बतानी, यानी अनभिज्ञ आपको बताना है किस तरीके से लिखा जाता है। बताइए अनभिज्ञ किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही विकल्प होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला जो लिखा गया अनभिज्ञ, ये आपकी वर्तनी सही है, बाकी सभी वर्तनी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। दूसरा, मोहन खूब हंसा। तीसरा ऑप्शन है मैं दूध पीकर स्कूल गई थी। चौथा है प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो आपको बताना है। देखिए हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो हमें तो गलत वाक्य बताना है, कौन सा गलत है इनमें से। इसमें जो गलत वाक्य वो आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, बिल्कुल सही वाक्य है। मोहन खूब हंसा, ये भी सही है। मैं दूध पीकर स्कूल गई, ये भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ का दर्शन किया, किया नहीं होगा, यहाँ पर किए होगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ के दर्शन किए, तो किए शब्द होना चाहिए था, किया था, यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, बताइए। यहाँ देखिए वाक्य शुद्ध की बात कर रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। आइए एक एक करके समझेंगे। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पर निर्दयी गलत शब्द दिया है। ठीक है, आगे एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, देखिए एकत्रित क्या होगी, भीड़ तो भीड़ ही होता है, एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये गलतियां हैं। इस वाक्य में कोई गलतियां नहीं। एक एक करके प्रत्येक, देखिए एक एक करके भी आ गया, प्रत्येक भी आ गया। छात्र कक्षा से निकल रहे हैं, ये दोनों चीजें नहीं एक साथ आ सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य है, बताइए। अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन आपको करना है। बताइए साथियों क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, इसका जो अशुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुमने मुस्करा दिया, तुमने मुस्करा दिया, ये गलत वाक्य है। ठीक है, ये गलत वाक्य, बाकी ये सभी वाक्य आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की। 90वां प्रश्न आपके सम्मुख है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। बताइए इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों को मीठी शहद दो, यानी बच्चों को शहद दो, ये होना चाहिए। मीठी क्या, शहद तो वैसे भी मीठा ही होता है, तो मीठी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को शहद दो, ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देखो फूल पर भंवरे गुजार कर रहे हैं। इसका सही विकल्प क्या होगा, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही वाक्य होगा, बाकी सभी वाक्य गलत हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द होगा। बताइए मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द होगा।
इसका जो सही विकल्प होगा उसे ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, यानी मैमर्त्य कहा जाता है, जो मरणासन अवस्था में होता है उसे मैमर्त्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध्यादेश। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। कष्ट से संपन्न होने वाला, बताइए, कष्ट से संपन्न होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प होगा उसे कहेंगे कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर सी। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए कष्ट साध्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो व्यर्थ की बातें करता है, बताइए, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाता है वाचाल, यानी जो बहुत बातें करता है उसे वाचाल ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि पेट की आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो पेट की आग होती है ना, उसको कहा जाता है जठर अग्नि, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, जठर अग्नि। वहीं एक प्रश्न आता है वड़ाग्नि, ये समुद्र की आग होती है, समुद्र में लगने वाली आग। दावाग्नि ये होती है आपकी जंगल में लगने वाली आग। तो ये चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि पेट की आग को जठर अग्नि, जंगल में दावाग्नि और समुद्र में आप याद रखेंगे बड़ाग्नि। ऑप्शन नंबर इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए जठर अग्नि। अगला प्रश्न है कि युजुत्सु के लिए एक शब्द आप बताएंगे, बताइए युजुत्सु के लिए एक शब्द क्या होगा? सही विकल्प होगा युद्ध का इच्छुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे युयुत्सु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा? दोस्त याद रखेंगे, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, बताइए, पश्चिम शब्द दिया गया है, पश्चिम और उत्तर की दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आप इस तरीके से समझेंगे कि ये पश्चिम हुआ और ये उत्तर हुआ, तो इस कोण को क्या कहेंगे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस कोण को कहा जाता है वायव्य। क्या कहा जाता है? वायव्य, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्त याद रखेंगे, उचित अनुचित ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, अत्यंज शब्द के लिए एक सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडा जो होता है, किसी के अंदर से अंतर से उत्पन्न, या देखिए अत्यंज कहा गया है, इसका सही विकल्प होगा तथाकथित भिन्न जाति से जन्म लेने वाले को अत्यंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अत्यंज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? हमसे बोला गया कि इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा वो आप सभी बताएंगे। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, कोण। देखिए, एक ट्रिक जो हमने बताई थी तत्सम पहचानने की, चूड़, जिसमें भी आधा शब्द आ जाए चूड़ में आ गया है, तत्सम है। आम्र तत्सम है, चंचू तत्सम है, कोण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तत्सम शब्द है, यहाँ पर भी आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो दोस्तों, इसकी भी वही ट्रिक टाइप से आप लगाएंगे। देखिए, सच ये आपका क्या है? तद्भव। पत्ता तद्भव। देखिए, पत्थर तद्भव, तो पुत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? 32 का ऑप्शन नंबर सी, पुत्र आपका तत्सम है, बाकी सभी आपके तद्भव है। अगला प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? एक शब्द दिया है हुलास और हमें इसका तत्सम बताना है। इसका सही विकल्प होगा उल्लास। उल्लास का क्या होगा? उल्लास होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दीर्घ का तत्सम क्या होगा? एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आप PYQ लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेगा। तो दीर्घ शब्द का तत्सम होगा, इसका सही विकल्प होगा दृष्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा? ये भी आपका PYQ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी का PYQ आप जरूर लगाएं। RO समीक्षा अधिकारी के नाम से जो हिंदी का घटना चक्र आता है
उसे आप अवश्य पढ़ें। वहां से आपके लगभग 90+% आपके क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। 90% प्लस क्वेश्चन वहां से आएंगे। पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सही विकल्प होगा पलंग का होता है पर्यंक, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों घोटक पहले तो पर्यायवाची याद होना चाहिए किसका है, तो ये घोड़े का होता है, अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। घोटक घोड़े को कहते हैं। बाकी देखिए तुरंग भी पर्यायवाची होता है, अश्व भी और है भी, बट यहाँ पर तद्भव या तत्सम पूछा जाए तो घोड़े का घोटक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 37। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आसानी से चयन कर सकते हैं तद्भव शब्द का। देखिए स्नेह तत्सम होगा, अवगुण तत्सम होगा, अगम तत्सम होगा। आश्रय जो शब्द दिया गया है 37 का, ये आपका दिया गया है तद्भव, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, अकार्य शब्द का तद्भव चुनिए। तो अकार्य शब्द का भी तद्भव आप आराम से बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। इसका सही विकल्प होगा अकार्य का होता है अकाज। अकाज का ही तो तत्सम होता है अकार्य, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। तद्भव शब्द आपसे बोला गया है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। ठीक है, कोयल आपका तद्भव है। कोयल को कोकिल कहा जाता है। कोयल को क्या कहा जाता है? कोकिल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। तद्भव शब्द की पहचान हमने आपको बताई थी, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आप आराम से बता देंगे। हमने बताया था किसी भी शब्द में अगर ये वाली मात्रा आती है, किसी भी शब्द में अगर ये वाली मात्रा आती है तो ये हमेशा तद्भव होता है, यानी भंवरा आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम होंगे। अगला प्रश्न है, एक हरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? एक शब्द दिया गया एकहरा वदन, आपसे इसमें विशेषण पूछा है कि कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सही विकल्प होगा आवृत्तिवाचक विशेषण। एकहरा, दुकहरा, तिकहरा, आवृत्ति आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। ये जो ऑप्शन दिए गए आप बताएंगे, इनमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण का अंग है या उदाहरण है? सही विकल्प होगा दोनों बहनें। यहाँ पर दोनों समुदाय का बोध कराती हैं। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी समुदायवाचक के बोध होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए बहुत शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ बहुत से आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई संख्या का क्लियर नहीं हो रही, इसका अर्थ है अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है? विशेष्य पूछा है। तो देखिए दूध कितना है, तो आप पाएंगे 4 लीटर। ठीक है, दूध कितना है? 4 लीटर। तो हमसे बोला है विशेष्य क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा दूध। दूध ही तो आपका विशेष्य है, 4 लीटर आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? बताइए। विशेषण शब्द बोला है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कंटक विशेष्य है, चुनौती विशेष्य है, क्रुद्ध, क्रोध का होता है क्रुद्ध, यानी ये विशेषण है, बाकी सभी आपके विशेष्य हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? सी। अगला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उसका लड़का लंबा है, तो लड़का कैसा है? लंबा, तो विशेषता कौन बता रहा है? लंबा की, तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका विशेषण है, लड़का आपका विशेष्य होगा। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही तो विशेषण होता है। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? सही विकल्प होगा अनमोल, अर्थात गुण बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? अनमोल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अनमोल में गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। बताइए कौन सा एक इसमें गलत दिया गया है? सही विकल्प होगा सुख का शोक दिया, ये गलत है। ठीक है, सुख का शोक गलत है। बाकी देखिए देह का देहक होता है, सूर्य का सौर होता है, जल का जलीय होता है, ये सभी सही है। जब यहाँ दिया सुख का शोक, ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, देखिए मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? बताइए। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? सही विकल्प होगा ये गुणवाचक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है
कि कैसा है अमरूद, भाई अमरूद मीठा है तो उसकी विशेषता है कि मीठा अमरूद, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष से बताइए। तो उपासक कैसा है, वो श्रेष्ठ, तो हमसे बोला है कि इसकी विशेषता बताइए, तो उपासक ही तो होगा इसकी विशेषता। तो उपासक कैसा है, श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। इनमें से कौन सा एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो सही विकल्प आपको बताना है। इसका तरडी जो शब्द दिया है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य मछली का होता है, मीन मछली का होता है, सफरी मछली का होता है, जबकि तरडी शब्द दिया है ये तरडी नाव का होता है, नाव का। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, सही विकल्प होगा मृगेंद्र केशरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये किसका होगा, मृगेंद्र का। ठीक है, केशरी या नाहर, ये इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है। शब्द दिया है विडोजा, किसका पर्यायवाची शब्द है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र का। ठीक है, इंद्र का ही तो होगा क्या विडोजा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिए, इंद्र का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में वात का पर्यायवाची आपको बताना है। वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, हुतासन। ये वात का पर्यायवाची नहीं होगा, हुताशन आग का होता है। किसका होगा, हुताशन आग का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख, अतिथि के लिए पर्यायवाची है, बताइए। अतिथि के लिए पर्यायवाची है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यागत। अभ्यागत का ही अतिथि होता है। अगला है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, या नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इनमें विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो सही विकल्प होगा उर्मी। ये उर्मी विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उपेंद्र विष्णु के, शेषशाही विष्णु के, चक्रपाणी विष्णु के, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है कि क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वल्प। ठीक है, ये नहीं है। बाकी देखिए रोष, अमर्ष, कोप, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है, वेल का पर्यायवाची कौन नहीं है, बताइए। वेल का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्म। ये वेल का पर्यायवाची नहीं होता। वृषभ वेल का होगा, बलिवर्द वेल का, गो वेल का, अस्म पत्थर का होता है। ठीक है, अस्म पत्थर का, और एक होता है चश्म, ये होता है आपके आंख का। तो आपको एक एक पर्यायवाची याद रखना है, कौन सा किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। तो सही विकल्प होगा, सिंह को कहते हैं पंचानन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये चंद्रहास शब्द किसका पर्यायवाची है, या चंद्रहास का शब्द पर्यायवाची कौन सा है। इसका सही विकल्प होगा करवाल। ठीक है, करवाल चंद्रहास का होता है, जिसे तलवार भी कहते हैं, तलवार, तलवार भी तो कहते हैं। तो इस प्रकार ये तो थे दोस्तों आज की वीडियो में 60 प्रश्न। आप बताएंगे आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सेकंड भाग आपको लेक्चर नंबर 2 आपको कल शाम तक मिल जाएगा। तो रेगुलर आपकी इसी प्रकार की 60 में 60 फुल मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। आप अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए और चेक करते रहिए कि आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।